morning students. Today I will teach you second chapter microorganisms. Microorganisms means सूक्ष्म जीव. There are a variety of organisms on our planet. Some such as the blue whale are extremely large, whereas some such as amoeba are very teeny and cannot be seen with our naked eyes. Students, हमारे इस planet में अर्थ में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. उनमें से कुछ बहुत बड़े होते हैं जैसे आपका ब्लू व्हेल, और कुछ बहुत छोटे पाए जाते हैं जैसे आपका अमीबा. अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म सीधी आँख से नहीं दिखाई देते हैं. इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है. व्हाट इज़ ए माइक्रोस्कोप? अ माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक यूज ऑफ लेंसेज टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर. माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसमें लेंसेज का यूज करके हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े रूप में देख सकते हैं. यूजुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर व्यूइंग टिनी ऑर्गेनिज्म. टिनी ऑर्गेनिज्म मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनको देखने के लिए हमें ज़्यादातर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं? टाइप्स. तो बिफोर नोइंग इट वी हैव टू नो अबाउट द microorganisms. What is the definition of microorganism? Organisms that are visible only through a microscope are called microorganisms. Micro means very small or microbes. Microorganisms are the most abundant organisms on our planet. They are found almost everywhere. In ice-cold regions, hot springs and deserts, and even inside the bodies of animals and human beings. Some live alone while others grow in groups called colonies. They may be unicellular or multicellular organisms. Microorganisms can be divided into 5 major groups: bacteria, protozoa, fungi, algae and virus. माइक्रोब्स सभी जगह, ज़्यादातर सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो आपका कोल्ड रीजन हो, चाहे हॉट रीजन हो, डेजर्ट हो, ह्यूमन बॉडी के अंदर हो या एनिमल्स बॉडी के अंदर हो. कुछ इनमें से अकेले रहते हैं और कुछ कॉलोनीज ग्रुप्स में भी रहते हैं. इनमें से कुछ यूनिसेलुलर मीन्स एक कोश की होते हैं और कुछ बहुकोश की होते हैं. इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 प्रोटोजोआ, नंबर 3 फंगी, नंबर 4 एल्गा, नंबर 5 वायरस. नंबर 1 बैक्टीरिया. बैक्टीरिया they are among the smallest and oldest organism on our planet. बैक्टीरिया हमारे अर्थ में सबसे पुराना और सबसे छोटा जीव है. बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये सिंगल सेल एनिमल होता है, यूनिसेलुलर एक कोश की, और ये डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप्स में पाया जाता है. कुछ रॉड शेप्स में जैसे बेसिली, कुछ स्फेरिकल शेप में जैसे कॉक्सी, कुछ कॉमा शेप में जैसे वाइब्रो, एंड कुछ स्पाइरल शेप में जैसे स्पाइरल. लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस आर एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया. ये दो भी आपके बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट ग्रुप आपका आता है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ दे आर ग्रुप ऑफ एनिमल्स लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये प्रोटोजोन्स होते हैं. नेक्स्ट ग्रुप है आपका फंगी. दे आर ए ग्रुप ऑफ सिंगल सेल और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म. फंगी में बी आइदर माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर. ईस्ट एंड मोल्ड्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड मल्टी सेलुलर. एग्जाम्पल मशरूम एंड टोडस्टोल. ऑल फंगी लैक क्लोरोफिल एंड डेराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डिके मैटर. दे आर ए ग्रुप ऑफ सिंगल सेल आर मल्टी सेल्स. फंगी जितने भी होते हैं, फंगस जितने भी होते हैं, वो सब सिंगल सेल्ड या मल्टी सेल्ड मीन्स एक कोश की या बहुकोश की पाए जाते हैं. इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये माइक्रोस्कोपिक हैं. सभी उनमें से जो सिंगल सेल्ड होते हैं, ईस्ट एंड मोल्ड्स. ईस्ट एंड मोल्ड्स आर द सिंगल सेल्ड फंगस एंड माइक्रोस्कोपिक एंड मल्टी सेलुलर जैसे आपका मशरूम और टोडस्टोल है. ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं. फंगी लैक क्लोरोफिल एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग मैटर्स. फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. ये अपना न्यूट्रिशन जो है वो डिकेइंग मैटर से लेता है. नेक्स्ट ग्रुप है आपका एल्गा. They are a group of
सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन क्लोरोफिल। ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दे में भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर, ये दोनों तरह के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जैसे क्लेमाइडोमोनास और बहुकोशिकीय जैसे सीवीड्स। सम यूनिसेलर alga also exist in colonies, क्लोरेला एंड डायटम्स। क्लोरेला और डायटम्स ऐसे एग्जाम्पल हैं जो वो हमेशा कॉलोनीज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वायरसेस। दे आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन यूजिंग ऑर्डिनरी कंपाउंड्स। वायरसेस को हम ऑर्डिनरी कंपाउंड से नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर यूजुअली स्टडीड विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनके अध्ययन के लिए इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है और इसको आसानी से हम लिविंग और नॉन लिविंग में क्लासीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वायरस में लाइफ के कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं शो होते हैं। दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया। ये जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल में इंटरेस्ट कर जाते हैं, इसके बाद ये रिप्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पर ये अपना ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल के अंदर जाने के बाद बैक्टीरिया, टोबैको, मोज़ेक, टीएमबी एंड ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनोडिफिशियंसी वायरसेस। ये वायरसेस जैसे टीएमबी, ये आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है, और एचआईवी जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहलाता है, जिसके एचआईवी एड्स, आपने सुना होगा एड्स का नाम, वो एचआईवी वायरस की वजह से ही हो जाता है। द वाइडली रेफर्ड एवियन फ्लू एंड स्वाइन फ्लू आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जो आपकी दो बीमारियां बहुत ही ज़्यादातर फैली हुई हैं वो है आपका एवियन फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। ये दो बीमारियां भी वायरस की वजह से ही होती हैं। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर यूजफुल एंड सम आर harmful microorganisms. Microorganisms benefit to us in number of ways. Their uses can be divided into 4 categories: commercial, medicinal, agriculture and environmental. Students, microorganisms कुछ आपके बेनिफिशियल होते हैं और कुछ आपके हार्मफुल होते हैं। उनको 4 कैटेगरीज में, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कमर्शियल यूज में, नंबर 2 मेडिसिनल यूज में, दवाइयाँ बनाने में, एग्रीकल्चर यूज, कृषि क्षेत्र में बेनिफिशियल होते हैं, और इन्वायरमेंटल, कुछ इन्वायरमेंटल क्षेत्र में जो है वो बेनिफिशियल होते हैं। नंबर 1 कमर्शियल यूजेस। सम ऑफ द कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप्स आर गिवन बिलो। नंबर 1 मेकिंग कर्ड एंड चीज़। Do you know how curd is made at home? Usually a spoonful of curd is added to warm milk, which turns into curd overnight. This happens because of a protein called casein present in milk coagulates to form curd. Students, जितने भी हमारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से मेकिंग कर्ड एंड यूज, कुछ कर्ड और यूज बनाने में होते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड के रूप में चेंज कर देता है। मिल्क में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे कैसीन कहते हैं, वो कैबलेट्स हो जाती है, कर्ड के फॉर्म में तैयार हो जाती है, और बैक्टीरिया जो है उस मिल्क को एसिडिक फॉर्म में चेंज कर देता है, और उसमें जितना भी लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है मिल्क में उसको एसिडिक रूप में, लैक्टिक एसिड रूप में चेंज कर देता है। इस तरह से हमारा मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। सेम एज कर्ड को हम चीज़ में भी चेंज कर देते हैं। इनमें भी आपका लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया मेन फंक्शन में होता है, जो उस मिल्क को चीज़ में या पनीर में चेंज कर देता है। मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेजेस। बैक्टीरिया का यूज हम एल्कोहलिक बेवरेज, ड्रिंक्स जो आपकी बेवरेजेस होती हैं उनको बनाने में प्रयोग होता है। प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज सच एज बियर एंड वाइन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ शुगर प्रेजेंट इन बार्ले एंड ग्रेप्स बाय अ माइक्रोस्कोपिक फंगस कॉल्ड ईस्ट। जितनी भी आपकी वाइन और बियर बनाई जाती है उसमें हम एक बैक्टीरिया जो फंगस के रूप में ईस्ट कहलाता है उसका यूज होता है। बार्ले और ग्रेप्स
का फर्मेंटेशन होता है, उसमें जो शुगर होती है उसको वो ईस्ट जो है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। नेक्स्ट, मेकिंग ब्रेड। बैक्टीरिया का यूज़ हम ब्रेड बनाने में ही करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड इन्वॉल्व्स kneading a mixture of flour, salt, sugar, yeast cells and water into dough. Yeast converts sugar to alcohol and carbon dioxide. ब्रेड बनाने में भी हम एक जो हमारे पास फ्लोर, साल्ट और शुगर, ईस्ट का मिक्सचर होता है उसको हम डॉट, उसको वाटर का यूज़ करके उसको डॉट के रूप में चेंज कर देते हैं। और इसमें ईस्ट का प्रयोग होता है, जो ईस्ट शुगर जो उसमें अवेलेबल है उसको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उस डॉट को पोरस बना देती है, बहुत सारे मतलब उसको में गैप्स तैयार होते हैं, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे छिद्र तैयार हो जाते हैं जो स्पंजी हो जाता है। इसकी वजह से वो स्पंजी हो जाता है डॉट। दिस मेक द ब्रेड पोरस एंड स्पंजी। बेकिंग एंड द एक्सपेंडेड डॉट at 180 degrees Celsius kills the yeast and stop fermentation. The alcohol evaporates during the baking process. इसके बाद उस डॉट को हम 180 डिग्री सेल्सियस पर बेकिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो उसमें आपका ईस्ट है वो किल हो जाता है और उस अल्कोहल में जितनी भी आपकी अल्कोहल होता है वो बेकिंग टाइम में इवापोरेट्स हो जाता है। नेक्स्ट, मेकिंग विनेगर, कॉफ़ी, टोबैको। हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें बहुत सारे विनेगर बनाने में, कॉफ़ी बनाने में एंड टोबैको बनाने में भी यूज होते हैं। बैक्टीरिया आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, एसिटिक एसिड। दे आर आल्सो यूज इन द प्रोसेसिंग ऑफ टी, कॉफ़ी एंड टोबैको। विनेगर एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं, कुछ कॉफ़ी में प्रयोग होते हैं और कुछ टोबैको बनाने में। मेकिंग टूथपेस्ट, cells of the diatoms, a type of alga, are used in toothpaste to give a gritty texture that helps in cleaning teeth. Xanthan gum obtained from the bacterium Xanthomonas campestris is also used in making toothpaste. कुछ बैक्टीरिया जो है वो टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका Xanthomonas campestris, ये एक बैक्टीरिया है जिसका यूज हम टूथपेस्ट में करते हैं। टूथपेस्ट बनाने के लिए कुछ एल्गा होते हैं जो ग्रिटी टेक्सचर तैयार करते हैं और उससे हमारे दांतों की क्लीनिंग होती है। सम आर यूज इन मेडिसिनल यूज। कुछ बैक्टीरिया जो है वो मेडिसिनल यूज तैयार किए जाते हैं। मेडिसिन बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। सम ऑफ द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो। मेकिंग एंटीबायोटिक्स, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे में एंटीबायोटिक्स, इनको बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। सर्टेन बैक्टीरिया और फंगी आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स दैट डिस्ट्रॉय certain diseases causing microbes. Penicillin obtained from the fungus Penicillium. Streptomycin and tetracycline, both obtained from the Streptomyces bacteria, are example of antibiotics. Antibiotics are also used to control microbial diseases in animals and plants. Making antibiotics, the medicine which are used to control the microbial diseases. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी आपकी डिजीज़ होती हैं उनमें प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक्स दवाइयों का। एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, ये आपके पेनिसिलिन एक काइंड ऑफ फंगस पेनिसिलियम से तैयार किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दीज आर द एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स। ये दोनों स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया से तैयार किए जाते हैं। मेकिंग वैक्सीन्स, कुछ बैक्टीरिया जो है वैक्सीन बनाने में भी प्रयोग किए जाते हैं। When a disease causing microbes enters our body produces substances called antibodies. These antibodies fight and destroy the disease causing microbes and remain in the body to fight future infection by the same microbes. A vaccine is a preparation of
किल आर वीकेंड डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। वैक्सीन क्या होती है? ये जितने भी हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस हैं उनको या फिर उनके बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या उनको कम कर देते हैं। ये कैसे तैयार किए जाते हैं? व्हेन डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स इंटर, जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी माइक्रोब्स इंटर कर जाते हैं और बॉडी सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीबॉडीज़, और हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। जब इसका वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं जो उस बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं जिसकी वजह से वो बीमारी होती है। इंट्रोडक्शन इन द बॉडी, when a vaccine is introduced in the body of the healthy person by swallowing or injection, his or her body produces antibodies against these killed or weakened microbes. Thus, vaccine help in preventing diseases caused by microbes: polio, cholera, typhoid, smallpox, and hepatitis. These diseases are caused by the microbes, and for this, the vaccines, when or inside our body, the vaccine inject, they kills the microbes of the diseases, and our body free from these causing diseases microbes. Making food supplements बनाने में भी कुछ बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। माइक्रोब्स सच एज क्लोरेला एंड स्पाइरुला, microbes chlorella or spirula are rich in proteins and other nutrients and are used as food supplements. इनका प्रयोग हम फूड सप्लीमेंट्स में करते हैं। इसमें बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती है। एग्रीकल्चरल यूजेस in human bodies, bacteria such as the lactobacillus acidophilus and Escherichia coli live in the human intestine where they help to digest food and destroy disease causing microbes. बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड इक्रीशिया कोली, ये बॉडी के ह्यूमन बॉडी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जो आपके भोजन को डाइजेस्ट करते हैं और जो बीमारियों वाले माइक्रोब्स होते हैं उनको किल कर देते हैं। अगला यूजेस है आपका एग्रीकल्चरल यूजेस। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको हम एग्रीकल्चरल यूज में बेनिफिशियल होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा एंड बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम दैट लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स सच एज पी एंड सोयाबीन हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। एक बैक्टीरिया होता है जो रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। लेगुमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स, रूट्स में एक छोटे छोटे से बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनमें राइजोबियम पाया जाता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? इज द प्रोसेस बाय व्हिच free atmospheric nitrogen is converted into nitrogen compounds in nature. Nitrogen is fixed during lightning or by nitrogen fixing bacteria and blue-green alga. नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है वो ड्यूरिंग द लाइटनिंग, जब आकाश में बादल में बिजली चमकती है उस समय या तो फिक्सेशन होता है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा के द्वारा होता है, जो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करती है। उस नाइट्रोजन कंपाउंड को प्लांट्स जो हैं सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसके बाद उनकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हर्बीवोरस और कॉर्निवोरस एनिमल्स यूज करते हैं, खाते हैं, और इसके बाद वो उनकी बॉडी में जाता है। एंड व्हेन दे विल डाई, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, जब वो मरते हैं, तो उनमें से जितनी भी नाइट्रोजन है वो फिर सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाती है और सॉइल से फिर प्लांट्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो है वो एटमॉस्फेयर से प्लांट में, सॉइल में, सॉइल से प्लांट्स में एक सर्किल बना देती है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। इन्वायरमेंटल यूजेस। अब आता है आपका नेक्स्ट यूज है इन्वायरमेंट में। Environmental microbes such as the bacteria and fungi acts on the bodies
of dead plants and animals and convert them into simple substances. These substances are used by other plants and animals. Removal of dead bodies by the action of microbes keeps our planet clean. Bacteria are also used in sewage treatment where they help in the decay of waste organic matters. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं. वो डेड बॉडीज़ जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सभी की डेड बॉडीज़ को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और उसके डिस्पोज करने की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो नीट एंड क्लीन बना रहता है. इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया हैं जिनका यूज़ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी किया जाता है. वो सीवेज का जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो डिस्पोज कर देते हैं और वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको वो सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं. नेक्स्ट है आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज. ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं. नंबर 1, कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग, प्लांट और एनिमल्स में बहुत सारी बीमारी पैदा करते हैं. कुछ फूड स्पॉइलेज, कुछ खाने की जितना भी आपका भोजन सामग्री है, सब्सटेंसेस जितने भी है उनको वो खराब कर देते हैं. वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज इन डिटेल्स. नंबर 1, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके द्वारा हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. जो हमारी बॉडी में या ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स में बीमारी फैलाती हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं. सम डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. इन ह्यूमन बींग्स, pathogens can be enter the body of a healthy person through air, water and food. Dirty water and unclean or spoiled food contains many pathogens. When a healthy person consumes unclean water or spoiled food, the pathogens enter the body and cause diseases. Pathogens, microorganisms can enter the body of a healthy person through air, water and food. हमारी बॉडी के अंदर जो है पैथोजेंस कैसे इंटर करते हैं, या तो डर्टी वाटर के थ्रू, या स्पॉइलेज फूड के थ्रू, या एयर के थ्रू. इसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और वो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं. व्हेन हेल्दी पर्सन कंज्यूम्स अनक्लीन वाटर, जब एक स्वस्थ व्यक्ति अनक्लीन वाटर को प्रयोग करता है, खराब खाने का प्रयोग करता है, इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर पहुँच कर माइक्रोब जो है बीमारियाँ फैलाते हैं. Pathogens can be spread from an infected person to a healthy person. One, for example, when a person suffering from common cold sneeze, pathogens are released into the air. These pathogens may enter the body of the healthy person while breathing, and he or she may also get common cold. Pathogens जो है वो एयर के थ्रू by when a person, जब एक व्यक्ति कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड होता है और उससे जब छींक आती है तो छींकने के बाद बहुत सारे पैथोजेंस जो हैं वो एयर में आते हैं और उसके आसपास जो हेल्दी पर्सन होता है वो ब्रीथिंग के थ्रू, सांस लेने के थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया उसके अंदर जाते हैं और उससे भी वो इन्फेक्शन हो जाता है. पैथोजेंस कैन आल्सो स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी वन थ्रू इंसेक्ट्स सच एज एनोफ्लीज एंड एडिस, मॉस्किटोज एंड द हाउस फ्लाई. बहुत सारे पैथोजेंस, बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो हमारे अंदर मॉस्किटो के थ्रू और हाउस फ्लाई के थ्रू चले जाते हैं. जैसे मलेरिया के एक पर्सन्स को, जिसको मलेरिया हुआ है, कोई भी मॉस्किटो जब उसे बाइट करता है तो उससे बहुत सारे बैक्टीरिया उस मॉस्किटो के अंदर जाते हैं और जब वही हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो बहुत सारे पैथोजेंस जो है उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसे भी मलेरिया हो जाता है. सेम है उसी तरीके से ये हाउस फ्लाई, ये आपके बहुत सारे रॉटिंग मटेरियल्स में बैठती हैं, बहुत सारे आपके स्पॉइलेज फूड में बैठती हैं और वहाँ से पैथोजेंस लेकर के एक अच्छे भोजन में बैठ जाती हैं, जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं और खाने के बाद बहुत सारे पैथोजेंस हमारे अंदर चले जाते हैं और बहुत सारी डिजीजेज जो है हमको वो हो जाती हैं. When a person eats these food items and pathogens enter her body and cause diseases, insects such as mosquitoes and housefly, which transmit pathogens from an infected person to a healthy person. One,
are known as carriers of the diseases. Disease that can be spread from one person to another are called communicable diseases. ऐसी बीमारियां जो इस तरह से किसी कैरियर्स के थ्रू फैलती हैं, जस्ट लाइक हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो, इनको कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है। डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में चली जाती हैं, दूसरे पर्सन में जाती हैं, दे आर कॉल्ड कम्युनिकेबल diseases. Some common communicable diseases in human beings along with their modes of transmission, causative pathogens and preventive measures are listed below. कुछ communicable diseases जैसे मलेरिया, कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, रिगवर, कॉमन कोल्ड, poliomielitis and chickenpox. These are the communicable diseases which transmit from one person to another person by the some carriers, like malaria, bite of the female mosquito, anopheles mosquito. ये anopheles mosquito के काटने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाता है। एंड कॉलरा, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है और कॉलरा पैदा कर देता है। टाइफाइड, कंटेमिनेटेड फूड, ये कंटेमिनेटेड फूड खाने से होता है, खराब खाना खाने से होता है। एंड ट्यूबरकुलोसिस, एयरबॉर्न, ये इसमें बैक्टीरिया जो है एयर में रहते हैं और वो ब्रीथिंग के टाइम बॉडी के अंदर जाते हैं और ट्यूबरकुलोसिस डेवलप कर देते हैं। रिंगवर्म्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ये रिंगवर्म्स जो है जब किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन के टच में दूसरा आता है तो उसको भी ये डिजीज़ हो जाती है। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड मीन्स जुकाम। कॉमन कोल्ड जो है ये वायरसेस से, जब आप किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन को छींक आती है उससे वायरसेस बाहर आते हैं और वो दूसरे पर्सन्स में चले जाते हैं ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। लाइक दिस पोलियोमाइलिटिस, पोलियो जैसे ये एयरबॉर्न एंड वाटर डिजीज़ है जो कि एयर से या वाटर से होती है और इसमें वायरसेस होते हैं जो बॉडी के अंदर एग्जिस्ट होते हैं और उस बीमारी को डेवलप कर देते हैं। जस्ट लाइक चिकन पॉक्स, ये भी एयर फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, किसी दूसरे पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके संपर्क में आने से भी हो जाता है और इसके भी वायरसेस जो हैं एयर में भी रहते हैं और वो ब्रीथिंग से बॉडी के अंदर जाते हैं और वो बीमारी को डेवलप कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इन एनिमल्स। सम एनिमल्स डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस और लिस्टेड इन टेबल। फूट एंड माउथ डिजीजेस, फूट एनिमल्स में जो आपकी डिजीजेज होती हैं, फूट एंड माउथ डिजीज कैटल में पाई जाती हैं। कॉन्टैक्ट विद डिजीजेज एनिमल्स, ये किसी जो डिजीज इन्फेक्टेड एनिमल्स है उसके थ्रू हो जाती हैं और वायरस डिजीजेज हैं। रिंग पेस्ट, रिंडर पेस्ट कैटल्स डिजीज हैं और कॉन्टैक्ट विद डिजीज एनिमल्स इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू होती हैं और वायरसेस से ये डिजीज फैलती है। एंथ्रॉक्स कैटल में, ग्रेजिंग में, बैक्टीरियम। एंथ्रॉक्स ए काइंड ऑफ डिजीज विच इज स्प्रेड थ्रू द बैक्टीरिया इन कैटल्स ड्यूरिंग द ग्रेजिंग। फिन रॉट, ये फिश डिजीज है जिसे डर्टी वाटर की वजह से होता है या इंजरी की वजह से होता है और ये बैक्टीरिया डिजीजेज है। इन प्लांट्स, सब प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस और डिस्कस्ड बिलो। कुछ प्लांट्स में भी डिजीजेस पाई जाती हैं, जैसे आपका आता है साइट्रस कैंकर, लेमन में है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर होता है, एयर के थ्रू फैलती हैं। पॉजिटिव पैथोजेंस बैक्टीरिया की वजह से। जस्ट लाइक डिजीजेस एप्पल्स स्कैब, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के थ्रू फैलती हैं और ये फंगस डिजीज होती है। डिजीज रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में बीमारी पाई जाती है आपके व्हीट प्लांट में जो एयर की वजह से होती है और ये फंगस डिजीज होती है। डिजीज लूज स्मट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, पॉजिटिव पैथोजेंस फंगस, ये फंगस की वजह से पाया जाता है और ये व्हीट प्लांट में डिजीज डेवलप होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, सॉरी आई हैव डिस्कस दिस डिजीजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड स्पॉइलेज, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारा फूड जो है वो स्पॉइलेज खराब हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ वेरियस फूड स्टफ्स। बहुत सारे हमारे भोजन जो है, भोजन फूड स्टफ्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से खराब होते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेड। ब्रेड भी हमारी इसी तरह से खराब होती है ड्यू because of the fungus. The main condition required for the growth of these microorganisms are
a moderately warm temperature, air and moisture. These microorganisms often produce poisonous substances which make food unfit for consumption. Eating such food items can cause an illness called food poisoning. बहुत सारे हमारे फूड आइटम्स जो है वो खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉडरेटली वार्म्स टेम्परेचर. ये जिस समय टेम्परेचर हमारा मॉडरेटली होता है, एयर और मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, उस समय ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं और हमारे हर फूड स्टफ्स को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है. हियर आर फ्यू थिंग्स दैट कैन हेल्प अस टू डिटेक्ट फूड दैट हैज़ बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल एक्शन. बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं वो हमारे फूड को खराब करते हैं. तो उस खराब भोजन में हम कैसे जानेंगे, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं. 4 फॉल ऑर्डर. उस स्पॉइलेज फूड से हमारी फॉल ऑर्डर, उसकी जो है दुर्गंध आती है. स्लीमी सरफेस ऑफ कॉटन लाइक ग्रोथ, उसमें कॉटन लाइक ग्रोथ डेवलप हो जाती है उसकी सरफेस में. एंड सरफेस डिस्कलरेशन, उसका कलर चेंज हो जाता है सरफेस का. सो टेस्ट उसका खट्टा हो जाता है. गैस फॉर्मेशन और बहुत सारी गैस बनने लगती है. फूड प्रिजर्वेशन. नाउ that we know that food items are prone to spoilage by microorganisms, let us understand the method by which food can be preserved for a longer times. Food preservation is a process of treating and handling food with an aim to stop or slow down its spoilage while maintaining its nutritional value, texture and flavor. Food preservation, फूड को संरक्षित करना. हम फूड को खराब होने से बचा सकते हैं. फूड प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है, और ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड विद एन एम टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज. हम इसकी वजह से इसके खराब होने को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं. वाई मेंटेनिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी हम बचा सकते हैं, उसके फ्लेवर को भी बचा सकते हैं. सिंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वन आर द मेजर कॉज ऑफ फूड स्पॉइलेज. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनमें से सबसे एक मेजर कॉज है फूड स्पॉइलेज, जिसमें जो हमारे फूड आइटम्स को खराब करता है. फूड प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर देयर ग्रोथ. फूड प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि वो जितने भी हमारे माइक्रोब्स हैं उनको डेवलप होने से रोकता है. फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स आइदर किल माइक्रोब्स और प्रिवेंट देयर प्रोडक्शन. या तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या उनके प्रोडक्शन को कम कर देते हैं. डिफरेंट मेथड्स ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स. फूड प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं. नंबर 1 बॉयलिंग. इसमें जो है बॉयल कर देते हैं फूड आइटम्स को, जस्ट लाइक वाटर एंड मिल्क को गर्म करके हम माइक्रोब्स को किल कर देते हैं. डिहाइड्रेशन, सुखा करके, इसमें फूड आइटम्स को हम साइन में रख देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जितने भी माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं. रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं या फिर उसकी फ्रीजिंग कर देते हैं. रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि बहुत सारा हमारा जो वहाँ पर टेम्परेचर होता है वो वेरी लो टेम्परेचर, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करते हैं और हमारा फूड आइटम जो है वो सेफ होता है. कैनिंग, डिब्बे में एयर टाइट कैंस यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें माइक्रोब्स इंटर नहीं कर पाते हैं और वो हमारा फूड आइटम्स सुरक्षित रहता है. यूजिंग केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल हैं जो एंटी माइक्रोब्स होते हैं, उनको हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से उस फूड आइटम्स में बहुत सारे माइक्रोब्स डेवलप नहीं होने पाते हैं. यूजिंग सॉल्ट, शुगर, ऑयल और विनेगर. सॉल्ट का यूज करते हैं या शुगर का, ऑयल का और सिरके का. ये जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं. पास्चराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मिल्क को बहुत हाई टेम्परेचर में गर्म करते हैं और उसको तुरंत उसको कूलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जितने माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं और नए माइक्रोब्स उसमें डेवलप नहीं होते हैं. इस तरह से हम अपने फूड को संरक्षित कर सकते हैं.